स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस चैनल में। मैं हूं हरीश कंबार और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अपलोड के तुरंत ही। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ एक्ट 4 एंड सीन 1। बिल्कुल लास्ट पार्ट पर हम चल रहे हैं, जहाँ पर शाइलॉक को उसकी ही बातों में फंसाकर पोर्शिया ने उसको हरा दिया है और एंटोनियो की तरफ केस आ गया था। एंटोनियो उस केस को जीत चुका है पोर्शिया की वजह से। तो हम चलते हैं यहाँ पर आगे, और ये पोर्शन मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर शाइलॉक बिल्कुल कोर्ट से घर जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि बस मुझे अब जाने दो। जब केस उसके हाथ से निकल जाता है, उसका पैसा भी उसे छिन जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है किंगडम में, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया था जो वेनिस की लॉ की नज़रों में ऐसा काम था जो किसी की जान लेने के समान था। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। तो घर जाने के लिए कहता है और उससे एक डीड ऑफ गिफ्ट साइन करने के लिए कहा जाता है। तो डीप क्या कहता है, ही शैल डू दिस और एल्स आई टू रिकेंट द पार्डन। वो क्या कहता है, ही शैल डू दिस, उसे ये करना पड़ेगा, यानी जो एक पेपर साइन करना पड़ेगा जिसमें उसके बाद, उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी जेसिका और लॉरेंजी की हो जाएगी। ये एक पेपर को साइन करना पड़ेगा, या फिर मैं रिकेंट कर दूंगा, मतलब वापस ले लूंगा। आई विल टेक बैक द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हेयर। वो कहता है कि जो अभी अभी मैंने जिस क्षमादान की बात करी थी, जो माफ़ी की मैंने उसे बात करी थी, वो माफ़ी भी मैं उसे नहीं दूंगा। मतलब उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, वो जेल में रहेगा या फिर कोई और पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो पोर्शिया कहती है, आर दो कंटेंटेड ज्यू, व्हाट डस दो से। तो पोर्शिया क्या कहती है, ज्यू अब सुनाओ, अब ठीक हो तुम, अब पूरी तरह हैप्पी हो, मिल गया तुम्हें जस्टिस। व्हाट डस दो से, कहता है तुम्हें क्या कहना है, अब बताओ और क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना है इस बारे में। एंड शायलॉक से, आई एम कंटेंट। अब तो शायलॉक बिल्कुल खुश है। वो कहता है मैं हैप्पी हूँ। सारा उसने कुछ गवा दिया, 3000 डकैट्स भी नहीं मिले, उसका ट्रिपल अमाउंट मिल रहा था, 9000, 6000, फिर 3000 भी चला गया उसके हाथ से और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी सीज हो गई। अब बाद में कह रहे हैं आई एम कंटेंट, मैं खुश हूँ, अब कुछ बोलना ही नहीं है। ओके। पोर्शिया सेज टू नेरेसा, पोर्शिया एज अ लॉयर एंड नेरेसा एज लॉयर्स क्लर्क। तो नेरेसा से कहती है, क्लर्क ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट। डीड ऑफ गिफ्ट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एक विल जो शाइलॉक की तरफ से बनेगी और शाइलॉक उस पर साइन करेगा। उस विल में ये लिखा होगा कि मरने के बाद शाइलॉक की सारी प्रॉपर्टी जेसिका और लॉरेंजे की होगी। नाउ शाइलॉक सेज, आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो फ्रॉम हेंस। तो क्या कहता है, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे जाने की परमिशन दे दो। लीव मीन्स परमिशन टू गो फ्रॉम हेंस, फ्रॉम हेयर। कहता है मुझे जाने दो यहाँ से। आई एम नॉट वेल, सेंड द डीड आफ्टर मी। ही सेज आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कहता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और ये जो डीड है, डॉक्यूमेंट, उसे मेरे पीछे भेज देना, बाद में मेरे घर भेज देना। एंड आई विल साइन इट, मैं इसको साइन कर दूंगा। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है केस हारने पर कि सब कुछ चला गया। तो कहता है मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बस मैं घर जा रहा हूँ, जो भी कागज़ साइन करवाना है घर पे भेज देना और मैं साइन कर दूंगा। एंड ड्यूक सेज गेट दी गॉन बट डू इट। कहता है चलो ठीक है, तुम्हें जाने दिया, चले जाओ, लेकिन साइन जरूर करना। अब ग्रेशियानो को पूरा मौका मिल जाता है बोलने का, वो चूकता नहीं कभी बोलने से। क्या बोलता है, शाइलॉक से बोलता है, इन क्रिश्चनिंग शैल दो हैव टू गॉड फादर्स। क्रिश्चनिंग मीन्स व्हेन समवन बिकम्स अ क्रिश्चियन, जब कोई क्रिश्चियन बनता है तो कहता है कि तुम्हारे दो गॉड फादर्स होते, एक जो बैप्टाइज करता, जो बपतिस्मा देता। बैप्टाइज करने का मतलब एक उनका एक रिचुअल होता है, उनकी रस्म होती है, उस रस्म को फॉलो करने के बाद इंसान को क्रिश्चियन बनाया जाता है।
पानी में डुबाकर, चाहे वो रिवर हो, पहले रिवर्स ही होती थी, बट अब क्या है कि अब नया तरीका आ गया है, एक बड़ा सा बॉल बना देते हैं, उस बॉल में बिठाकर बैप्टाइज किया जाता है। तो कहता है अगर जो तुम क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन तो बनना ही है, ये भी उससे एक शर्त, एंटोनियो ने एक शर्त ली थी कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है क्रिश्चियनिंग में तुम्हारे 2 गॉड फादर्स होंगे। एंड हैड आई बीन जज दो शुडस्ट हैव हैड 10 मोर। क्या कहता है, हैड आई बीन जज, इफ आई हैड बीन जज, कहता है कि अगर मैं जज होता तो तुम्हारे 10 और गॉड फादर्स होते। तो 10 + 2 कितने हो गए, 12। 12 एक ज्यूरी होती है जो सेंटेंस पास करती है किसी के लिए, ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक तुम्हें सजा देने के लिए 12 लोग होते फिर अगर मैं जज होता। टू ब्रिंग टू द गैलोज नॉट टू द फॉन्ट, और वो 12 लोग तुम्हें गैलोज पर ले जाते, फॉन्ट पर नहीं। गैलोज, इसको स्कैफोल्ड भी बोलते हैं, मंच, ठीक है, उसको एक स्टेज बोलते हैं जहाँ पर लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, तो वो चीज़ गैलोज है। नॉट टू द फॉन्ट, एंड व्हाट इज द फॉन्ट? फॉन्ट वो जगह है जहाँ पर लोगों को बैप्टाइज करने के लिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए एक बड़ा सा बॉल होता है और उसमें पानी होता है, इंसान को उसमें बिठाया जाता है बैप्टाइज करने के लिए। उसका सिर बिल्कुल पानी में डुबो दिया जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है, तो कहते हैं कि अब वो क्रिश्चियन बन गया, बैप्टाइज हो गया, बपतिस्मा हो गया। तो कहता है कि अगर मैं जज होता तो तुझे गैलोज पर नहीं ले जाते, मतलब फॉन्ट पर नहीं ले जाते, क्रिश्चियन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम तो तुझे गैलोज पर ले जाते, तुझे फांसी की सज़ा दे देते अगर हम जज होते तो शाइलॉक यहाँ से चला जाता है। एंड ड्यूक सेज टू पोर्शिया, अब ड्यूक पोर्शिया से बात करने लगता है, सर आई एंट्रीट यू होम विद मी टू डिनर। कहता है सर मैं आपसे डिनर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ आज डिनर करें। बट पोर्शिया सेज आई अम्बली डू डिज़ायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन। तो कहती है कि मैं डिज़ायर करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे कि मैं इस समय फ्री नहीं हूँ कि आपके पास डिनर कर पाऊँ। आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड पैडुआ, टुवर्ड और इसके आगे है पैडुआ। वो क्या कहती है कि आज ही मुझे पैडुआ वापस लौटना पड़ेगा, बिकॉज़ वो डॉक्टर बेलारियो की तरफ से आई है कि डॉक्टर बेलारियो ने जिस इंसान को भेजा है तो उसे पैडुआ जाना पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी पोर्शिया वांट्स टू गो बैक टू बेलमोंट, बेलमोंट वापस लौटना चाहती है बेसेनियो के पहुंचने से पहले, जिससे बेसेनियो को पता ना चले कि पोर्शिया भी कहीं गायब थी हमारी गैर हाजिरी में। तो आगे क्या कहती है कि पैडुआ जाना है, एंड इट इज़ मीट, मीट मीन्स नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ मीन्स स्टार्ट माई जर्नी। कहती है कि मुझे तुरंत ही पैडुआ पहुंचना है आज ही रात, और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूंगा, अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। ड्यूक सेज आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट। जो कहता है आई एम सॉरी, यानी मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके लेजर यानी फुर्सत है, टाइम है, वो आपको फ्रीडम नहीं देता, कि आपका टाइम आपको अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पर रुकें, कि आपको इतनी फुर्सत नहीं है, तो इस बात का हमें अफसोस है। फिर ड्यूक एंटोनियो से बोलता है, एंटोनियो ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन। कहता है एंटोनियो ये जो जेंटलमैन हैं जो पैडुआ से आए हैं, इनको ग्रेटिफाई करो, यानी इनको संतुष्ट करो कोई ऐसा गिफ्ट या रिवार्ड देकर। फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। कहता है क्योंकि मेरे माइंड से, मेरे अकॉर्डिंग तुम उसके बहुत बड़े एहसानमंद हो। बाउंड टू हिम मीन्स दैट यू आर वेरी ग्रेटिट्यूड टू हिम, यानी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो तुम सिर्फ उसी के, क्योंकि उसकी वजह से एंटोनियो को आज़ादी मिली। तो ड्यूक वहाँ से चले जाते हैं, एंड हिज ट्रेन मतलब उसके जितने भी फॉलोअर्स जो उसके नौकर चाकर होते हैं वो सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर एडजर्न हो जाता है, कोर्ट
वहाँ से डिसमिस हो जाता है। यहाँ तक हमने इस पार्ट को क्लियर किया। इसके बाद बस एक छोटा सा पार्ट है रिंग वाला, जहाँ पर रिंग एक्सचेंज करते हैं। पोर्शिया चालाकी से बेसेनियो की रिंग ले लेती है, जिससे एक्ट 5 में उनको आपस में एक छोटा सा एक स्वीट टाइप का झगड़ा करने का मौका मिलता है। नेरिसा ग्रेशियानो से रिंग ले लेती है। तो ये एक बहुत फनी एपिसोड होता है एक्ट 5 में जाकर, रिंग की वजह से जो चीज़ें नोक झोंक होती है तीखी वाली। ठीक है, तो आज तक हम यहीं तक फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू सून। I just request you subscribe my channel. Just subscribe it and press the bell icon also. That's why you will get videos the next time. Thanks for watching this video. Have a wonderful day.